आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके पार्ट वन में मैंने बताया था कि सभी लिक्विड्स अपने से होकर करंट को पास होने नहीं देते। जैसे प्योर वाटर है और केरोसिन ऑयल है, डीजल पेट्रोल है, ये सब अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देते। लेकिन सभी ऐसे नहीं, कुछ ऐसे लिक्विड हैं जो अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। मैंने बताया था कि प्योर वाटर की जगह अगर हम टैप वाटर लेते हैं तो इससे होकर करंट पास होती है। क्यों? क्योंकि टैप वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की सल्फेट और बाइकार्बोनेट घुले होते हैं, जिनके कारण इससे होकर आसानी से करंट पास होती है। आज हम बताएंगे आपको इसके आगे वाले पार्ट में, जिसमें हमको बताना है आपको इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? तो जब किसी लिक्विड से होकर, एक एग्जांपल दिखाते हैं पहले आपको। एक वो जिसको बोल रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ये हमने एक जार लिया जो ऊपर से क्या है खुला है, इसमें पानी भर दिया। पानी या कोई चीज ऐसा बता रहा है, इसमें दो हमने नेल लगाए, एक को ऐसे उठाया और ऐसे इससे लिया, फिर यहाँ पर एक स्विच लिया और ऐसे कनेक्ट कर दिया। यहाँ स्विच है और यहाँ पे बैटरी है। अगर इससे होकर करंट पास होती, इससे होकर करंट पास होती तो ये बैटरी जरूर खर्च होगी। लेकिन अगर इस लिक्विड से होकर करंट पास नहीं हो रहा तो यहाँ पर सर्किट क्या हो जा रही है, ब्रेक हो जा रही है और इसमें करंट पास नहीं होगी, तभी जैसे का तैसे रहेगा, बैटरी भी सेफ रहेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा लिक्विड, फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया था, प्योर वाटर लिया तो करंट नहीं पास होगी। लेकिन टैप वाटर लिया, मैंने कल बताया था कि प्योर वाटर में भी अगर हम थोड़ा सा कॉमन साल्ट डाल देते हैं तो इससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट पास कब हो रही है, जब ये टैप वाटर ये हो गया, मतलब अब ये इम्प्योर हो गया, इसमें दूसरे साल्ट आ गए, तब ये करंट पास हो रहा है। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस जो अपने मोल्टन स्टेट में या एक्वस सोल्यूशन में, तो हमने क्या लिया, कॉमन साल्ट जो है वो मोल्टन स्टेट में नहीं बल्कि एक्वस सोल्यूशन लिया। एक्वस सोल्यूशन का मतलब किसी का वाटर में किसी सॉल्यूट का वाटर एज ए सॉल्वेंट में इसका सोल्यूशन तैयार किया जाए तो वो एक्वस सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर कॉमन साल्ट का हमने क्या लिया, एक्वस सोल्यूशन लिया, और हमने एक्वस सोल्यूशन में जब ये करंट पास करना चाहा तो ये करंट पास होना शुरू हो गई। लेकिन करंट पास होने से क्या हो रहा है, करंट पास होने से नमक लिया है तब एक करंट पास होना शुरू हुआ, और यह जो वाटर है, वाटर जिसका फार्मूला क्या है, H2O, यह अपने कंपोनेंट में टूट रहा है। वाटर का कंपोनेंट क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन जब यह इम्प्योर था तब आपने थोड़ी से अमाउंट में लिया है, तो इस कारण से ये आपका पॉजिटिव, ये बैटरी का जो बड़ा वाला हेड होता है पॉजिटिव और छोटा वाला हेड क्या होता है, नेगेटिव। तो ये आपका पॉजिटिव हो गया और ये आपका नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रोड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। देखिए मैंने नाम लिखा है पहले, इलेक्ट्रोड। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और यह नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और जब हमने एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का एक्वस सोल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का जब हमने एक्वस सोल्यूशन लिया और इससे करंट पास की, तो करंट जब इससे पास होना हो गया, शुरू हो गया, तो यह अपने कंपोनेंट में टूट गया। कौन कौन सा कंपोनेंट, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन है और ये ऑक्सीजन आयन है। तो ये अपने आयनों में टूटता है, अपने कंपोनेंट में टूटता है। और एक इलेक्ट्रोड पर आपको हाइड्रोजन मिलेगा और एक पर ये ऑक्सीजन मिलेगा। तो हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव आयन है, तो किधर मिलेगा, वो नेगेटिव पर मिलेगा। नेगेटिव, इसको इन इलेक्ट्रोडों का नाम है, ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इनको अलग से एक नाम दिया गया है। इसको कहते हैं, नेगेटिव वाले को कहते हैं कैथोड और पॉजिटिव वाले को कहते हैं एनोड। पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, एनोड, और नेगेटिव वाला कैथोड। तो ये क्या है, पॉजिटिव आयन है ना, तो पॉजिटिव आयन कहाँ जाएगा, अपोजिट चार्ज पे जाता है। ये पॉजिटिव है इसलिए ये कहाँ जाएगा, इस पर जाएगा, और ये नेगेटिव है तो ये किस पे जाएगा,
यहाँ पे आ गया, क्योंकि यह पॉजिटिव पर जा रहा है, सॉरी नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पर जा रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्या, कैटायन। क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं इसको। कैथोड पर जा रहा है इसलिए कैटायन, और ये एनोड पर जा रहा है इसलिए कहते हैं एनायन। ठीक है, तो ये एनायन हो गया और यह अपने अवयव में टूटता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोड दिया, इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जब अपने अपने कंपोनेंट में टूट रहा है, ये कंपोनेंट में अपने टूटता है, तब ये क्या कहलाता है, तब ये प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कैटायन और एनायन दोनों दो पार्ट हो गए, एक कैटायन जाएगा कैथोड पर, एनायन जाएगा एनोड पर, और इस तरह से यह अपने दो कंपोनेंट में टूट रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान अगर इसमें हम एक्वस सॉल्यूशन में, हमने कहा थोड़े अमाउंट में अगर हम इसमें लेते हैं क्या, कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का नाम बताओ, कॉमन साल्ट क्या है, नाम नहीं लिख रहे लेकिन नाम बता देते हैं आपको, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगर इसको हल्के अमाउंट में लिया जाता है तो एक पर आपको हाइड्रोजन और एक पर आपको ऑक्सीजन, ये कंपोनेंट डिवाइड होकर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने ज्यादा अमाउंट में इसमें ले लिया, तब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होने के साथ कॉमन साल्ट का भी इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो जाएगा, और उस कंडीशन में आपको एक पर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन गैस, और दूसरे पर क्लोरीन गैस मिलेगी। क्लोरीन कहाँ से है, नमक में है। क्लोरीन गैस आपको मिलना शुरू हो जाएगी और एक पर आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो इसलिए क्या करें, जो अमाउंट लेंगे वो बहुत थोड़े अमाउंट में है। इस तरह से बहुत सी चीजें हैं, जैसे आपने देखा होगा सेल, घर में जो बैटरी ड्राई सेल आती है उसमें भी दो हेड होते हैं, एक ऊपर मेटल कैप होती है जो आपकी पॉजिटिव होती है, और नीचे एक जस्ता प्लेट लगी होती है। ये सेल के भीतर, ये सेल के भीतर होता है, जो ड्राई सेल आपने देखी है उसके भीतर होता है ये आपका ये मेटल कैप लगी होती है ऊपर, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और ये आपका नीचे जस्ते की एक प्लेट होती है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी पर देखिएगा, इसमें क्या बना है, इसमें कुछ ऐसा लिक्विड है कि जब हम इससे करंट लेना शुरू करते हैं, एनर्जी लेना शुरू करते हैं, तो वो एनर्जी इसमें भरे हुए इलेक्ट्रोलाइट से आती है, और यह इलेक्ट्रोलाइट अपने आयनों में टूटने लगता है, जिसके कारण यह एनर्जी रिलीज करता है, और यह पॉजिटिव टर्मिनल और यह नेगेटिव टर्मिनल से इस तरह से इससे एनर्जी ले लेते हैं। जब यह पूरी तरह से टूट जाता है, इसमें भरा हुआ इलेक्ट्रोलाइट अपने कंपोनेंट में टूट जाता है, तब वो बेकार हो जाता है, उसको फेंक देते हैं। लेकिन अब चार्जेबल आ रहा है, उसमें आपने ये भी पढ़ेंगे उसमें कि उस पर लिखा होगा लिथियम आयन। लिथियम आयन क्या है, वो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लिथियम आयन जो बार बार टूटता है और चार्ज करने पर बार बार आपस में जुड़ जाता है, इसलिए वो चार्जेबल है, बार बार आप चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने पढ़ा क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसके यूज क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस के यूज बहुत से हैं। जैसे आपने कोई, यहाँ पे देख लीजिए, आपको कोई वो मिला है, चम्मच है जो लोहे का है, उस चम्मच पर आपको सोने का पानी चढ़ाना है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस प्रोसेस को कहते हैं। तो सोने का पानी चढ़ाना है, तो यहाँ एक सोने की राड ले ले या सोने की पत्ती ले ले और इलेक्ट्रोलाइसिस करें शुरू। तो ये जो सोडियम एल्यूमिनियम क्लोराइड है, जो भी लेना चाहे ऊपर, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में जो भी लेना चाहे, जैसे मान लीजिए इस लोहे का चम्मच है और इसको हमको कॉपर का बनाना है, तो हम क्या लेंगे, कॉपर क्लोराइड लेंगे, कॉपर का कोई एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड ले लेंगे इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, और उसमें करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और कॉपर जो है क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, Cu कॉपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जब अपना डिवाइड होगा, डिकम्पोज होगा, डिवाइड होगा अपने कंपोनेंट में, तो ये कहाँ इकट्ठा होगा, पॉजिटिव आएगा तो कहाँ जाएगा, नेगेटिव पर जाएगा। अब नेगेटिव पर हमारा क्या है, लोहे का चम्मच पड़ा हुआ है नेगेटिव पर, जो इस पर जाकर एक कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद वो ऐसे लगेगा जैसे कि उस पर पूरी तरह से
ठीक है, तो वो कॉपर का दिखने लगेगा। इसमें और भी है, मैं अब इसको सेकेंड पार्ट में आपको बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट में बस इतना है।